हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। गणितीय भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है। और उसमें हमने क्या किया था? एक निर्देश तंत्र एस लिया था जो स्थिर अवस्था में था। दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश था, एस प्राइम था, जो क्या कर रहा था? नियत वेग v से एक्स दिशा में गति कर रहा था। ठीक है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कितने थे? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है। तो यहां तक हम लोग इसको ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने क्या किया था? ये इक्वेशन लिखी थी इस पॉइंट पी के लिए। ये एस फ्रेम के अंदर थी, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर थी। ठीक है। इनके द्वारा हमने क्या किया था? गैलीलियो आया, गैलीलियो के रूपांतरण समीकरण हमने यूज किए। ठीक है। गैलीलियो के रूपांतरण समीकरण यूज करके हमने एक इक्वेशन निकाली जिसमें ये दो टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी। ठीक है। इन दो टर्मों को एक्स्ट्रा जो आई थी, इनको एक्सप्लेन गैलीलियो ने नहीं किया कि कैसे आई है, क्यों आई है, या फिर किस तरह से इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए क्या किया? हमारे आए लॉरेंज। ठीक है। और लॉरेंज ने क्या बोला कि ये जो समीकरण है, मैं लिखवा दूंगा, टेंशन। ठीक है। लॉरेंज ने क्या बोला कि ये जो रूपांतरण समीकरण है, ठीक है, यहां तक कम कर चुके हैं। ठीक है। लॉरेंज ने क्या बोला है कि ये जो रूपांतरण समीकरण हमारे पास है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं निर्देश तंत्रों के लिए मान्य है जिसमें आपका प्रकाश का वेग निश्चर राशि नहीं होता। ठीक है। उन निर्देश तंत्रों के लिए मान्य है जिसमें आपका प्रकाश का वेग कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। तो उसने क्या किया, यहां पर अपने रूपांतरण समीकरण दिए। ठीक है। और अपने रूपांतरण समीकरण को इस प्रकार से दिए। एक्स डैश बराबर था अपने पास एल्फा एक्स प्लस बीटा टी। ठीक है। वाई डैश बराबर है बाई के, जेड डैश बराबर है जेड के, और यहां पर है आपके पास अल्फा बीटा गामा, गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ठीक है। सॉरी, डेल्टा एक्स प्लस गामा टी, उल्टा लिख दिया हमने। डेल्टा एक्स प्लस गामा टी। इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी, 5 हमने दे दी इसको। अब लिखना नहीं है ना, मैं लिखवा दूंगा। ये इक्वेशन दी उसने, ये रूपांतरण समीकरण दिए लॉरेंज ने, जहां पर अल्फा बीटा डेल्टा और गामा क्या है? नियतांक है। ठीक है। अल्फा जहां वेयर अल्फा बीटा डेल्टा गामा क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या करते हैं? ये अपने लॉरेंज ने समीकरण दिया। ठीक है। लॉरेंज ने अपने रूपांतरण समीकरण दिए। अब हम क्या करें? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा के इनके मान निकालने की कोशिश करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, केस, या फिर हाँ, ये पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं कि यदि देखो, हमारे पास क्या है? एस निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है। एस डैश क्या कर रहा है? एस प्राइम क्या कर रहा है? इसके सापेक्ष भी वेग से गति कर रहा है। ठीक है। तो एस डैश निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। ठीक है। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। ठीक है। कौन सी दिशा में है? या फिर v वेग से, अभी यहां पे लिखना हमको। ठीक है। अभी यहां पे लिखना है हमको थोड़ा सा, v वेग से किस दिशा में गति कर रहा है वो भी देखो। x दिशा में, प्लस x दिशा में गति कर रहा है। ठीक है। यहां पर 2-3 लाइनें लिखनी है, रुक जाना, एक बार समझ लो इसको। ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि एस निर्देश तंत्र में, सॉरी, एस डैश निर्देश तंत्र में
तंत्र में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बताओ। एक्स डैश कितना हो जाएगा 0, ठीक है। वाई डैश कितना हो जाएगा और जेड डैश कितना हो जाएगा। टाइम की बातें नहीं की है इसमें, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड ही होंगे। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश कितने हो जाएंगे 0 0 0, यही होंगे। तो यहां से देखो समीकरण 5 से क्या बनेगा आपके पास, एक्स डैश बराबर 0, सॉरी सॉरी 0 बराबर एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, ठीक है। एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं क्या बनेगा हमारे पास, एल्फा एक्स बराबर की माइनस के, या फिर माइनस के एल्फा एक्स बराबर की बीटा टी। कोई दिक्कत है, टी को इधर ले जाओ, भाग हो जाएगा। एल्फा एक्स अपॉन टी बराबर कितना हो गया बीटा। एक्स अपॉन टी, एक्स क्या है दूरी बटे टाइम समय, दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से आप लोगों के पास, यहां लिख देता हूं मैं, बीटा कितना निकल के आएगा, माइनस का एल्फा वी। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 5 और 1 6, ठीक है। दिक्कत है, क्या किया है हमने, सबसे पहले लॉरेंज ने क्या बोला था, जो गैलीलियो के रूपांतरण समीकरण थे वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं निर्देश तंत्रों के लिए मान्य थे जहां पर आपका प्रकाश का वेग कांस्टेंट नहीं था, ठीक है। यहां पर आइंस्टीन के आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत है, तो उसमें क्या है, प्रकाश का वेग क्या है आपका कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट है। तो ये रूपांतरण समीकरण थोड़े से उसने चेंज कर दिए और अपने रूपांतरण समीकरण उसने दे दी है, ठीक है। इनके लिए उसने क्या किया, अपन को अल्फा बीटा डेल्टा और गामा इन चारों के मान निकालने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस डैश क्या करा है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है, पॉजिटिव बी, ठीक है। तो ये बोला अपन ने एक्स बटे टी कितना हो जाएगा वेलोसिटी वी, ठीक है। यहां से हमने ये मान निकाल लिया बीटा बराबर माइनस अल्फा बी। तो लिख देंगे हम, पहले लिखो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उसमें हेडिंग डाल लेना। अब हम किसकी बात करेंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, जो मेन हेडिंग चल रही है उसी के अंदर टॉपिक सब हेडिंग है ये, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। पहले हमने क्या किया था, रूपांतरण समीकरण निकालने की कोशिश की तो गैलीलियन आया, गैलीलियन ने अपने रूपांतरण समीकरण दिए जो फेल हो गए, अब लॉरेंज ने उनको करेक्शन किया है, ठीक है। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण इसमें लिखो, लॉरेंज के अनुसार गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल उन्हीं निर्देश तंत्रों के लिए मान्य है, केवल उन्हीं निर्देश तंत्रों के लिए मान्य है जिन निर्देश तंत्रों में, जिन निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग निश्चर राशि नहीं होता, निश्चर राशि नहीं होता। अगले लाइन में लिखो, लॉरेंज ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत, लॉरेंज ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को आधार मानते हुए, को आधार मानते हुए कुछ रैखिक रूपांतरण समीकरण दिए, कुछ रैखिक रूपांतरण समीकरणों की कल्पना की, ये लिखना, कुछ रैखिक रूपांतरण समीकरणों की कल्पना की लॉरेंज की परिकल्पना के अनुसार यह रूपांतरण समीकरण, समीकरण 1 व 2, ये थे ना अपने पास समीकरण 1 और 2, ठीक है, समीकरण 1 व 2 के लिए मान्य है, समीकरण 1 व 2 के लिए मान्य है। यह रूपांतरण समीकरण निम्न है, यह रूपांतरण समीकरण निम्न है, और छाप दो फटाफट से,
ना ये दोबारा से ये नहीं लिखने हैं, ना ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बना रखा है आप लोगों ने कल की क्लास में। कल नहीं देखा तो एक बार देख के तब यहाँ पर आना, वरना आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिखो, ऐसे ऐसे छाप दो समीकरण नंबर 6 तक, हिंदी वाले। इंग्लिश वाले जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। हेडिंग डालेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आर इनवैलिड, are invalid for those frame of references, for those frame of references in which in which speed of light is invariant, in which speed of light is invariant। पैराग्राफ चेंज करके लिखो on the basis of, on the basis of special theory of relativity, Lorentz imagine some linear transformation equations, some linear transformation equations which are valid for equation 1 and 2, which are valid for equation 1 and 2। Those transformation equations are as follows, are as follows। इक्वेशन नंबर 5 लिखोगे, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा और गामा क्या है, कांस्टेंट है। यहां तक लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये पार्ट डालना और इसमें लिखना एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, is moving with constant velocity, with constant velocity small v in x direction, in plus x direction with respect to s frame of reference, with respect to s frame of reference। ठीक है, अगली लाइन में लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ, coordinates of origin in s prime frame of reference, coordinates of origin in s prime frame of reference। ये हो जाएगा तुम्हारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5, यहां पर हमने मान रख दिया। ठीक है, अब क्या करें हम, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम इसकी बातें करते हैं। अभी मैं इनको नहीं मिटा रहा है ना, इनमें हम थोड़ा सा करेक्शन और करेंगे अभी। बी पार्ट लिखो, बी पार्ट डालो, निर्देश हाँ हिंदी वाले लिखो, निर्देश तंत्र एस, एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र एस, एस प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष माइनस एक्स दिशा में गतिशील है। ठीक है, अभी देखो मैंने एस को एक स्थिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, एस प्राइम क्या कर रहा है, उसके सापेक्ष गति कर रहा है। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि एस प्राइम अगर आपका स्थिर है तो एस क्या होगा, माइनस दिशा में गति करेगा। ये वही वाला केस है, कौन सा, कि आप अगर बस में बैठे हुए हो और एक सामने खड़े हुए पेड़ को देखो और बस आपकी गतिशील अवस्था में है, तो आपको कैसा लगेगा कि जो पेड़ है वो उल्टी दिशा में गति कर रहे, लगेगा। तो वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर आप एस प्राइम में हो तो एस क्या लगेगा आपको, पीछे की ओर गति कर रहा है। ठीक है, एस प्राइम आपको एस कैसा लगेगा, पीछे की ओर गति कर रहा है। इंग्लिश वाले डाल देंगे बी पार्ट करके, सपोज, ओ सॉरी सपोज नहीं, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक सेकंड मैं लिख देता हूं ना, बी पार्ट एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग, moving with velocity v,
V in minus x direction with respect to s dash या फिर s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एस प्राइम किस रेस्पेक्ट में एस क्या कर रहा है, माइनस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कह सकते हैं ये बात हम। ठीक है, सो अतः एस निर्देश तंत्र में सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, एस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्या होंगे बताओ। x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। कोई दिक्कत है? ठीक है, और समीकरण 5 में अगर मैं मान रख दू, समीकरण 5 से फ्रॉम इक्वेशन 5 मुझे क्या मिलेगा, x डैश बराबर के अल्फा, x का मान 0 प्लस बीटा t। ठीक है, तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, और t को अगर मैं इधर ले आया तो बीटा मेरे पास कितना होगा, x डैश बटे t। ठीक है, x डैश बटे t, x डैश क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है t, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड, बीटा बराबर के, हाँ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x डैश बटे t। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, एक सेकंड सॉरी, t डैश की ओर बात कर लेते हैं अभी, है ना। मेरे पास ये कितना बनेगा, x डैश बराबर के बीटा t। देखो, एक तो मेरे पास ये बन गया, एक देखो x का मान 0 मैं इस समीकरण में भी रख सकता हूं, इनमें नहीं रख सकता, इनमें नहीं रख सकता, लेकिन x का मान 0 इसमें भी रख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास t डैश क्या बनेगा, डेल्टा इंटू 0 प्लस गामा टी। दैट मीन्स ये 0 से गुना होकर ये 0 बन गया, और मेरे पास टी डैश कितना बन गया, 0 प्लस गामा टी। ठीक है, समीकरण 6 हो गया, इसको मैंने 7 दे दिया, इसको समीकरण नंबर मैंने 8 दे दिया। ठीक है, और एक बार लिख दो इसको फटाफट से, फिर मैं यहाँ पे भाग दूंगा समीकरण 7 और 8 का, समीकरण 7 में 8 का। ठीक है, इंग्लिश वालों को मैंने लिखवा दिया ये तो। देखो, जो चीज मुझे जरूरत नहीं है वो मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूं, जिनकी जरूरत है उनको मैं मिटा भी नहीं रहा हूं। ठीक है, समीकरण 7 में 8 का भाग देने पर, डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8, क्या बनेगा आपके पास, x डैश बटे t डैश बराबर के बीटा t बटे गामा t। ठीक है, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, x डैश बटे t डैश वेलोसिटी, वही है अपने पास, क्या है x दूरी और t डैश टाइम, तो x डैश बटे t डैश वेलोसिटी, और t से t कैंसिल, तो ये क्या बन गया अपने पास v, और इधर आ गया आपके पास गामा बराबर के बीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, और देखो 6 इक्वेशन क्या कह रही है, बीटा बराबर के ये है, इक्वेशन 9 क्या कह रही है, बीटा बराबर के ये है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी बनेगी एक्स डैश कौन सी डायरेक्शन में, वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, माइनस v डायरेक्शन में, बीटा बराबर के माइनस गामा v।
इसको देना इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, हमने क्या बोला था कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, एक्स डैश के सापेक्ष माइनस डायरेक्शन में गति कर रहा है। बाहर से अगर कुछ आवाज आ रही हो इग्नोर मारना है ना, आस पड़ोस की आवाज आती रहती है। ठीक है, ध्यान और भटकाती हैं ये आवाजें, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो समीकरण 6 और 9 से क्या कर सकते हैं हम, वैसे टेंशन मत लो, आवाज आपको बहुत कम आएगी बाहर की, क्योंकि मैंने फिल्टर वगैरह लगा रखे हैं, फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है। माइनस गामा वी, माइनस से माइनस कैंसिल और वी से वी कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, अल्फा बराबर के गामा। इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया इसको 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 लिख दो एक बार फटाफट यहां तक। ठीक है, और एक अभी इक्वेशन और निकाली थी हमने, कौन सी निकाली थी, इक्वेशन नंबर बीटा बराबर की माइनस अल्फा वी पूरा, एक हमने निकाली है, यहाँ लिख देता हूं ना, बीटा बराबर के माइनस गामा वी, और ये अल्फा बराबर के गामा। इक्वेशन नंबर 10 दे रखा है, इसको दे रखा है हमने 9। इक्वेशन 7 और 8 क्या थी, 7 थी अपने पास एक्स डैश बराबर के बीटा टी इक्वेशन। ठीक है, लिख दो फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 9 डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 8, कुछ भी रह गया हो तो यहां से लिख लेना। तो देखो लिख दिए, अब मैं क्या करूं, मैंने बोला था अल्फा बराबर क्या निकाला हमने, गामा, ये मान हम कहां रख दें, समीकरण 5 में मान रख दें। अल्फा बराबर हमने कितना निकालना है, गामा, तो अल्फा की जगह पर मैं कितना रखूंगा, गामा। ठीक है, अल्फा की जगह पर गामा। बीटा बराबर कितना निकाला है हमने, हाँ, माइनस अल्फा भी, अल्फा बराबर हमने गामा निकाल दिया, तो हम समीकरण नंबर 9 का यूज करेंगे, अभी लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, है ना। समीकरण नंबर 9 का यूज करेंगे, कितना है, बीटा बराबर के माइनस की गामा वी, बीटा की जगह पर कितना रखूंगा मैं, माइनस गामा वी। ठीक है, वाई में कोई चेंज नहीं, जेड में कोई चेंज नहीं, यहां देखो डेल्टा हमारे पास नहीं है। ठीक है, और गामा हमारे पास यही है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। अगर मैं यहां से गामा कांस्टेंट ले लेता हूं, ठीक है, इसमें से अगर मैंने गामा कांस्टेंट ले लिया तो क्या बन गया, एक्स माइनस वी टी। इक्वेशन नंबर दे दूंगा इसको मैं 11। कोई दिक्कत है, वाई आपका सेम है, जेड आपका सेम है, और ये हमारे पास निकल के आ गया। यहां से हमने सिर्फ और सिर्फ एक मान, एक कांस्टेंट कम कर दिया। देखो पहले 4 कांस्टेंट थे, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ 3 कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3 क्यों, 2 ही दिख रहे हैं, अल्फा और डेल्टा, बीटा और गामा, अल्फा और गामा हमारे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अल्फा तो ये रहा, और बीटा भी हमने गामा के रूप में निकाल दिया है। ठीक है, हाँ, तो इक्वेशन नंबर 11 अपने पास आ गई है, तो क्या लिखोगे, समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से, ये आप बार बार मत लिखना, मैं तो अपने याद रखने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे इक्वेशन तो पता है कौन कौन सी यूज करने हैं, बस नंबर भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए समीकरण 9 व 10 से समीकरण 5 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 9 व 10 से समीकरण 5 में मान रखने पर ये हमारे पास निकल के गई है। ठीक है, देखो यहां तक हम लोगों ने निकाल लिया समीकरण नंबर 11 तक। ठीक है, समीकरण 11 तक हम लोगों ने निकाल लिया, मैंने उसको बस यहाँ पर दोबारा दूसरे तरीके से लिख दिया है, मतलब उसी तरीके, एक्स प्राइम कितना है, गामा एक्स माइनस बी टी, वाई प्राइम बराबर के बाई, जेड प्राइम बराबर के जेड, और टी प्राइम कितना है, डेल्टा एक्स प्लस गामा टी। ठीक है, मुझे थोड़ी सी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अब तक सब कुछ साफ कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 11, समीकरण 11
लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है, अतः यह समीकरण 2 को, समीकरण 1 व 2 को संतुष्ट करेगा। इक्वेशन 11 is known as Lorentz transformation equation, so it will satisfy equation 1 and 2। अगली लाइन देखो, समीकरण 11 से समीकरण 2 में मान रखने पर, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 11। तो देखो मान रखता हूं मैं, क्या थी समीकरण 2 हमारे पास, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां पे मान रखता हूं मैं, एक्स प्राइम का मान गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम स्क्वायर कितना है, डेल्टा एक्स प्लस गामा टी का होल स्क्वायर बराबर 0। यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। एक्सपेंड करते हैं, देखो गामा स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो, ठीक है, डेल्टा यहां पर कांस्टेंट है, वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला इसको डेल्टा नहीं है, ये डेल्टा कांस्टेंट वाला डेल्टा है ना। क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स गामा टी बराबर 0। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, गामा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे ही सी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना देता हूं। देखो ये क्या है, गामा स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 गामा स्क्वायर एक्स वी टी, गामा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, ठीक है, माइनस का मैं यहां लिख देता हूं इसको, सी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का सी स्क्वायर गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 सी स्क्वायर डेल्टा एक्स गामा टी बराबर 0। ठीक है, यहां मैंने क्यों लिखा है, उसके पीछे मेरा मकसद है, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लेता हूं, क्या बनेगा, गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां से टी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, देखो टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, प्लस का, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, देख लो एक बार फटाफट से, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं, यहां से गामा स्क्वायर टी स्क्वायर ले सकता हूं, तो यहां से देखो क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, कॉमन क्या ले लिया मैंने, गामा स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या लिया, देखो गामा स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लिया, यहां पे पॉजिटिव का वी स्क्वायर नेगेटिव का सी स्क्वायर प्लस, ये लिख देता हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से देखो 2 गामा स्क्वायर एक्स वी टी, 2 माइनस के दोनों, माइनस का 2 सी स्क्वायर डेल्टा एक्स गामा टी, ठीक है, तो इसको एज इट इज लिख देता हूं मैं,
कॉमन लेना है तो आप जो भी लेना चाहो यहां से ले सकते हो। 2, ठीक है, गामा रहने दो, 2x रहने दो, वीटी, 2VT अगर मैंने कॉमन लिया, देखो 2VT माइनस का क्या बनेगा, गामा स्क्वायर एक्स प्लस का गामा स्क्वायर एक्स, और यहां से एक्स भी आ जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स भी कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, एक्स भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 2XVT क्या बनेगा ये, गामा स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा हमारे पास, चलो ऐसे एज इट इज रहने दो, फालतू में कॉमन लोगे फिर अपन काटा पीटी में अपन को दिक्कत आएगी, रहने दो, है ना, 2 गामा स्क्वायर XVT माइनस का 2C² डेल्टा एक्स गामा टी बराबर 0, ठीक है, समीकरण दे दिया मैंने इसको 12, समीकरण 12 की समीकरण 1 से तुलना करने पर, अब अगर आपको समीकरण 1 याद हो, समीकरण 1 हम लोगों ने लिख रखा था, मैं यहां लिख देता हूं उसको, x² प्लस y² प्लस z² माइनस C²T² बराबर 0, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 1, लिखना नहीं है उसको, खुद से कंपेयर करने अपन, है ना, समीकरण 12 की समीकरण 1 से तुलना करने पर क्या होगा, देखो x² का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, ये रहा, उधर कितना है 1, तो क्या आएगा, गामा स्क्वायर माइनस C² डेल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, दूसरा T² का कोफिशिएंट देखो ये रहा, वहां पर कितना है -C², लिख देता हूं मैं यहां पर V² माइनस C² गामा स्क्वायर बराबर कितना है C², ठीक है, और देखो इसके बाद में ये दोनों टर्म किसके बराबर हो जाएंगी, 0, कुछ है यहां पर नहीं है, ठीक है, तो -2 और ये 0 के बराबर हो जाएंगी, तो -2 गामा स्क्वायर XVT -2C² डेल्टा एक्स गामा टी बराबर 0, ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको मैंने देते हैं समीकरण नंबर 13, समीकरण 14, समीकरण 15, फटाफट से ये लिख देंगे, कोई चीज समझ में नहीं आई हो फटा वापस से एक बार वीडियो बैक करके देख लेना, पर इसको अभी समझ लेना कि क्या किया है हमने, ठीक है, लिख दो फटाफट यहां तक, लिख दिया, हाँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 12 विद इक्वेशन 1, या फिर कंपेयर इक्वेशन 12 फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने लिख रखी है, देखो मैं बात करता हूं समीकरण 14 से पहले, क्या कह रही है ये, गामा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में इसको भाग दे दें, तो गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, C² बटे V² माइनस C², ठीक है, V² माइनस C², ठीक है, एक सेकंड हमने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, x माइनस VT, क्या आ रही है हमारे पास, गामा स्क्वायर माइनस C² डेल स्क्वायर, ठीक है, दूसरी हमारे पास आ रही है गामा स्क्वायर C² माइनस गामा स्क्वायर V², अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या गड़बड़ की हमने, याद हो तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x² प्लस y² प्लस z² माइनस C²T² बराबर की 0, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का C² आएगा, समझ गए,
तो तुलना करोगे तो माइनस का सी स्क्वायर आएगा, ये माइनस का सी स्क्वायर। अगर ऊपर नीचे से माइनस का सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, गामा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस सी स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बनेगा ये देखो, ये बाहर आ जाएगा, एक सेकंड क्या कर रहा हूं, ये माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 1, और यहां पर क्या जाएगा माइनस का वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। गामा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको याद हो गामा बराबर ये आ गया, गामा बराबर अल्फा हमने निकाला था। इक्वेशन नंबर दे दोगे इसको 16। लिख दो फटाफट इक्वेशन नंबर 16, ये गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर है। ठीक है, गामा बराबर अल्फा बराबर 1/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं इसको, इसकी अपन को जरूरत नहीं है। गामा बराबर के 1/1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, वो लिखने नहीं आपको, वापस लिख दिया। अब देखो समीकरण नंबर 15 से हम बात करें। समीकरण 15 से, फ्रॉम इक्वेशन 15 क्या हो रहा है देखो, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो माइनस का 2 गामा स्क्वायर एक्स वी टी बराबर, ये पॉजिटिव का हो गया 2 सी स्क्वायर डेल्टा एक्स गामा टी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वी नहीं है, वी नहीं होगा कैंसिल, टी से टी कैंसिल, एक गामा से एक गामा कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, जो जो बचा वो लिख देता हूं, गामा वी बराबर के सी स्क्वायर डेल्टा। हाँ, अगर आप कॉमन लेते तो भी यही बनता। ठीक है, कॉमन ले लेते तो भी आपके पास यही बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी कैसा, माइनस का गामा वी। तो यहां से डेल्टा का मान आपके पास कितना आएगा, माइनस गामा वी वटे सी स्क्वायर। इसको हमने दे रखा था इक्वेशन नंबर 16, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 17। ठीक है, ये मान आप यहां पे रख के देखोगे आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, रख के देख लेना बड़ी से। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये दोनों मान कहां रख दूं, ये डेल्टा का मान कहां रख दूं, इसमें रख दूं, तो इक्वेशन 11 क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। देखो समीकरण 11 में मान रखने पर क्या बनेगा, एक्स डैश आपके पास सेम है, गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर के वाई, जेड डैश बराबर के जेड, और टी डैश आपके पास क्या है, डेल्टा, डेल्टा का मान माइनस गामा वी अपॉन सी स्क्वायर प्लस गामा टी। गामा अगर कॉमन ले लूं तो ये आपके पास बनेगा गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ये एक्स वी एक्स। ठीक है, हमने क्या रखा है, डेल्टा का मान गामा वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स एज इट इज है। ठीक है, क्या बन गया, गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है अब 18, इक्वेशन 18, जहां वेयर गामा क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इनके मान रख भी दोगे तो थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए आप इस फॉर्म में इनको याद रखोगे।
ये भी मत रखना, ये रखना सीधा गामा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्राइम क्या बना हमारे पास, छोड़ो इसको, ये हो गया अपन का काम खत्म। हाँ, एक्स प्राइम क्या बचा बना हमारे पास, गामा एक्स माइनस बी टी, वाई प्राइम वाई, जेड प्राइम जेड, और टी प्राइम है हमारे पास गामा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा कहलाता है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है, जहां गामा कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो लिख देंगे हम समीकरण 18, समीकरण 18 लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है। समीकरण 18 लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इक्वेशन 18 इज नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इस वाले डेरिवेशन को आप 3-4 बार कर लेना, वरना एग्जाम में कैलकुलेशन में ही आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, अभी कर लेना, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम से पहले करने की मत सोचना, एग्जाम से पहले फिर वही होता है, घचर पचर करके जाओगे पेपर में, कुछ घचर पचर कुछ और करके आओगे। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको 4-5 बार कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अभी ये शांति काल, अभी एग्जाम नहीं है आपके। ठीक है, कितना ही टाइम बचा है, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम ज्यादा है भी नहीं आपके पास, तो अभी कर लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, बाद में तो फिर बात की होती है। ठीक है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है और काम भी आएगा अपन के आगे चल के। एटलीस्ट ये तो चारों याद होने चाहिए। ठीक है, अपन के आगे चल के काम आएंगे, ये जरूरी है, गामा का मान जरूरी है। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए, अपन के काम आएंगे बहुत जगह पर। पूरा चैप्टर ही इन्हीं पे वेस्ट है, इसीलिए मैंने इतना टाइम दिया है इसको, 2 क्लासे, वरना कल ही फिनिश करवा देता एक लंबी क्लास में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, कोई समस्या है तो पूछ लो। ठीक है, पढ़ते रहो, राधे राधे।